when you feel it's hopeless, when you think that you सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑन नाइट गेमिंग के ऊपर। आज इस वीडियो में मैंने सबसे फेमस क्वेश्चन और मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है कि डोरेमोन फ्यूचर में क्यों नहीं है। तो उसका इसमें सबसे बड़ा मेन रोल है टाइम का। टाइम असल में डोरेमोन क्या करने आया था, नोबिता की लाइफ को चेंज करने आया था। तो इसका मतलब वो पास्ट चेंज करने आया था। तो आपको पता है, अगर आप पास्ट में ऐसा कोई काम कर देते हो जिससे वो पर्सन कभी बॉर्न हो ही नहीं पाता, तो वैसे शायद पास्ट और फ्यूचर, बट ये ऐसा ही केस है। डोरेमोन के हिसाब से भी ऐसा ही हुआ है। डोरेमोन ने फ्यूचर चेंज करने आया था, मीन्स ना पास्ट चेंज करने आया था, वो भी नोबिता का। सो इसका मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि असल बात तो ये है कि सिर्फ डोरेमोन ही फ्यूचर में गायब नहीं होने वाला है, और गायब होने वाली सेवाशी भी गायब हुआ, देन डोरेमी भी हमारे गायब होने वाले, और शायद सेवाशी के मॉम डैड भी गायब होने वाले। इस चेंज के बाद से सिर्फ दो ही लोग गायब नहीं होंगे, वो है जैको और नोबिता। तो असल बात ये है कि थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। तो असल बात यह है, ये कहानी स्टार्ट होती है एक तो जापान में रहने वाले लड़के की जिसका नाम है नोबिता, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ना ही ज़्यादा एक्टिव रह पाता था और ना ही किसी से लड़ पाता था, समझे। So, इसलिए वो धीरे धीरे करके बाहर निकलना बंद कर देता है। सिर्फ शिजुका ही होती है जो बाहर निकल के उसकी मदद करती है, बट वो भी जानता है कि शिजुका उसका हमेशा मदद नहीं कर पाएगी। मगर जैको को उस पर कुछ इंटरेस्ट रह जाता है, इसलिए उसकी शादी नोबिता के साथ हो जाती है, मगर ऐसे नोबिता के साथ जिसके पास डोरेमोन कभी था ही नहीं। सो उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, देन उनके बेटा बेटी मतलब पोते मतलब सन डॉटर हो जाते हैं। देन उनके भी हो जाते हैं, जिसमें एक होता है जिसका नाम होता है शेवासी। और शेवासी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी जो दादाजी हैं वो गरीब थे, मतलब पुअर थे, ऐसा टाइप। सो इसलिए उसने एक बेबी सिटिंग रोबोट खरीदा। पहली बार डोरेमोन एक बेबी सिटिंग रोबोट है, और एक रिजेक्टेड रोबोट भी है वो। सो इसलिए उसके पास इतना बजट नहीं था कि वो एक अच्छा सा एक्सेप्टेड रोबोट खरीद सके, अप्रूव रोबोट खरीद सके, इसलिए उसे एक रिजेक्टेड रोबोट को ही खरीदना पड़ता है। देन वो जाता है फ्यूचर में, पास्ट में जाता है। देन वो उसे नोबिता को दे देता है, वो भी पास्ट नोबिता को। मगर इसमें डोरेमोन को भी उसके साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं था, मगर शिवाशी एक ऐसे सेटिंग कर देता है जिससे जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उसे अपने फ्यूचर में वापस जाना पड़ता है, 22वीं सेंचुरी में वापस जाना पड़ता है। सो इसलिए डोरेमोन को मजबूरन नोबिता के पास आना पड़ता है, मगर फिर उनकी बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। फिर जब नोबिता अपनी लाइफ में रेडी हो जाता है तो शिजुका को इम्प्रेस भी कर लेता है पढ़ाई में, तो आई डोंट नो, बट फिर डोरेमोन का जाने का टाइम आ जाता है। और ये मूवी होती है द स्टैंड बाय द डोरेमोन स्टैंड बाय मी। सो इसमें बट डोरेमोन एक ऐसा गैजेट छोड़ देता है जिसमें अगर तुम कोई बात बोलोगे उसका उल्टा वो अपने आप होने लग जाएगा। शायद ऐसा ही उसका फंक्शन ऐसा ही काम करता। तो डोरेमोन की आखिरी निशानी थी, और वो उसने उस गैजेट को एक मेडिसिन थी, उसको उसने पी लिया, और फिर धीरे करके और फिर वो अपने इमोशन बोलने लग गया, और डोरेमोन वापस नहीं आएगा। तो उस गैजेट की वजह से डोरेमोन वापस से आ जाता है। सो अब इसमें डोरेमोन गायब कैसे होता है, डोरेमोन फ्यूचर में कैसे इनविजिबल हो गया। हम लोगों ने तो एक एपिसोड में देखा है जिसमें उसके नोबिता के पापा एक ठो पेंटर बन सकते थे, वो भी सिर्फ पैसा के पावर से, मनी पावर से। मगर नोबिता डोरेमोन को अच्छा लगता था कि अगर वो बन सके तो क्यों नहीं बने।
फिर जब वो लोग उसके पास में गए, उनके डैड के पास गए, तो फिर उन्होंने पता चला कि उसे एक अमीर लड़की से शादी करनी पड़ेगी, एक अमीर लड़की की बेटी से शादी करनी पड़ेगी। वैसे तो नोबिता को ये समझ नहीं आया था और डोरेमोन को भी, मगर जब धीरे धीरे उन्होंने सोचा अगर उनकी शादी, उनके डैड की शादी इनसे ही हो जाएगी, इस अमीर लड़की से हो जाएगी, तो फिर तो उसकी मम्मी किसी और से शादी कर देगी कमा के, तो फिर डोरेमोन क्या नोबिता तक तो बॉन्ड होगा ही नहीं। तो फिर पास्ट में डोरेमोन को धीरे धीरे करके, मतलब नोबिता को धीरे धीरे करके इनविजिबल होना पड़ेगा। आपने ये तो पक्का देखा ही होगा। तो इसी तरह डोरेमोन गायब हो जाता है। तो जब फिर नोबिता शिजुका से शादी करता है, तो फिर उसमें गायब तो होना ही होगा, क्योंकि अगर वो जैको से शादी नहीं करता तो उनके बेटे नहीं होते, फिर शिवा से बॉन्ड नहीं होता। तो इसी तरह उससे तो फिर उनका बेटा जो शिजुका और नोबिता का बेटा होता वो नोबिसुके, और उनका एक बेटा होता है, इतना पता है कि वो एक मेल लड़का होता, बट वो कौन है वो पता नहीं। फिर क्या होता है, फिर उनकी लाइफ चली ठीक हो जाती है। तो इसी तरह जो वो लाइफ है, वो जो फ्यूचर होता है पास्ट में चेंज हो जाता है पूरी तरह से। तो अभी अगर नोबिता की फैमिली में अभी कंडीशन पूरी तरह परफेक्ट हो चुकी, परफेक्ट नहीं बट अगर ठीक हो चुकी है, तो फिर वो लोग एक तो बेबी सिटिंग रोबोट क्यों खरीदेंगे? हाँ, वो खरीद सकते हैं, एक बेबी सिटिंग रोबोट उनको जरूरत पड़ सकती है, बट एक रिजेक्टेड रोबोट को क्यों खरीदेंगे? वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि डोरेमोन 22वीं सेंचुरी उस टाइम पे बॉन्ड नहीं होगा, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो होगा, बट एज ए रिजेक्टेड रोबोट और एज ए अप्रूव्ड रोबोट। क्यों? शायद नोबिता की फैमिली को उस कंपनी को पहले से इन्फॉर्म कर दे कि एक रोबोट होगा जिसके ऊपर कुछ होने वाला हो, बट मेरे को इतना चांस नहीं लग रहा क्योंकि शायद नोबिता को याद ना हो। सो अभी अगर तुम लोग समझ गए हो कि हमारा डोरेमोन इनविजिबल हो जाता है फ्यूचर में, वो गायब, सिर्फ डोरेमोन नहीं, डोरेमोन और उनके मॉम डैड वो सब गायब हो गए। अब ये तो पता है, मगर ये सब कौन से टाइम पे गायब हो, नोबिता की कौन सी ऐसी मूवमेंट वो लोग गायब होते हैं, तुम्हें ये बताना पड़ेगा। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता कि तुम लोग ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा तो शायद तुम समझ पाए हो, तुम लोग को नहीं पता, बट अगर तुम लोग ने इसका आंसर दे दिया, मुझे पता चलेगा कि तुम लोग समझ गए हो इस वीडियो को, समझ गए। प्लीज कमेंट कर, जिसने भी सही जवाब दिया उसको मैं पिन करूंगा और उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। सो बाय बाय, हैव ए गुड डे और हैव ए नाइस डे।